दोस्तों, बिहार के बाहुबली सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह कहानी किस बाहुबली की होने वाली है यह तो आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चले कि छपरा के सारण में जिसकी सरकार चलती थी, छपरा में जिसे नाथ माना जाता था, जो खुद को सियासत का प्रभु मान बैठा था, जो कानून, न्याय, सरकार और सिस्टम को कभी कुछ समझता ही नहीं था, वह लालू प्रसाद यादव का खास और नीतीश कुमार की पार्टी का चहेता भी रहा और जिसकी अपनी एक अलग सियासी हनक हुआ करती थी, जिसका छपरा के कई विधानसभा क्षेत्र पर गहरा असर था। वह चाहे आरजेडी में रहे या जदयू में या फिर समता पार्टी में, टिकट किसको मिलेगा सिर्फ वही तय करते थे। जिसने वोट के लिए दो लोगों की बलि ले ली और चुनाव हारने पर सिटिंग विधायक को ही बम से उड़ा दिया। लेकिन आखिरकार सत्ता की हनक समाप्त हुई और फिर उसे हजारीबाग और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने छपरा के नाथ को जेल की काल कोठरी में उम्र भर के लिए कैद कर दिया। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको छपरा के नाथ कहे जाने वाले बाहुबली माफिया विधायक और सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। इस वीडियो में आप यह देखने वाले हैं कि कैसे सत्ता की हनक के साथ खेलने वाला शख्स भी एक ना एक दिन समय के जाल में फंसता है और फिर उसका वही हश्र होता है जो 2 बार के विधायक और 4 बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह के साथ हुआ। तो क्या है यह पूरी कहानी, आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रभुनाथ सिंह का जन्म 20 नवंबर 1953 को बिहार के सारण जिले के मसरख में हुआ था। राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रभुनाथ सिंह काफी संपन्न परिवार से आते थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उस दौर का बिहार भी उतना ज्यादा विकसित था नहीं। इसलिए संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी प्रभुनाथ सिंह सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई ही किए। इसके बाद वह एक ईंट भट्ठा का संचालन करने लगे। जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए हम बताते चलें कि ईंट भट्टा का संचालन आज भी बिहार में दबंगई का पर्याय माना जाता है और प्रभुनाथ सिंह भी इसी माहौल में बड़े हुए। जब वह थोड़े बड़े हुए तो राजनीति की तरफ उनका रुझान हुआ और वह विधायकी लड़ने का सोचे, लेकिन किसी भी पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से वह निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। प्रभुनाथ सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं और उस क्षेत्र के राजपूतों का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिला, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह आसानी से चुनाव जीत गए और विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में उसने स्वर्गीय रामदेव सिंह उर्फ काका के पुत्र और कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र किशोर सिंह को हराकर मशरक सीट पर कब्जा जमाया। इस चुनाव के बाद प्रभुनाथ सिंह का रुतबा उस क्षेत्र में बढ़ने लगा था और इसी का नतीजा यह हुआ कि साल 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने उसे उसी सीट से टिकट दे दिया, जिसके बाद वह दोबारा इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। यही वजह भी रही कि उनकी लोकप्रियता छपरा के सीएम के रूप में बढ़ने लगी थी। अब आता है साल 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। 25 मार्च 1995 को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सारण के पानापुर प्रखंड के धेनुकी गांव में पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही थी। इस साल प्रभुनाथ सिंह को बिहार पीपल्स पार्टी की ओर से टिकट दिया गया था। सभी लोग बूथ पर लाइन लगाकर वोटिंग कर रहे थे। इस दौरान सुबह 9 बजे प्रभुनाथ सिंह और उनके लोग 3 गाड़ियों से आए। यहाँ पर प्रभुनाथ सिंह और उनके बाकी लोग पुलिस की वर्दी में थे। उनके गाड़ियों में राइफल भरी हुई थी। फिर प्रभुनाथ सिंह गाड़ी से उतरते हैं और वोट देने आए मतदाता से पूछते हैं कि तुमने किसको वोट दिया है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कहा कि हम लोग जनता दल के अशोक सिंह को वोट दिया है। इसके बाद ही उन लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कुल 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान 6 महीने बाद मौत हुई। मृतकों में पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी गांव निवासी दरोगा राय और राजेंद्र राय थे, जबकि घायल में इसी गांव की एक महिला श्रीमती देवी थी। मौत के बाद मृतक के परिजनों द्वारा मशरक थाना क्षेत्र में कांड संख्या 62/95 दर्ज करवाया गया। इसमें